Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल शुरू की है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल. यानी गूगल ने अभी हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक पहल शुरू की है. अच्छा, एनीवेयर स्कूल का मतलब है स्कूल कहीं भी या कहीं भी स्कूल. इसके साथ ही गूगल का जो गूगल प्लस अभी तक था वो गूगल करंट नाम से लॉन्च किया गया है. उसे फिर से गूगल करंट नाम से उसको लॉन्च कर दिया गया है. इसके साथ ही गूगल ने अभी सोदार ऐप लॉन्च किया है और ये है कोविड-19 के समय जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए ये लॉन्च किया गया सोदार ऐप. इसके साथ ही जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं उनके लिए गूगल ने अभी हाल ही में टॉक बैक कीबोर्ड इसको भी लॉन्च किया है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम या उपरोक्त सभी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी. यानी इन सभी को अभी हाल ही में 50 साल के लिए पट्टे पर देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? सलाइवा डायरेक्ट. अच्छा, सलाइवा डायरेक्ट क्या होता है तो उसको पहले समझ लेते हैं कि मुंह की लार यानी जो सलाइवा होती है इसी के द्वारा कोरोना की जांच हो जाएगी. और ये किसने मंजूरी दी है? ऑप्शन देखते हैं, जापान, इजराइल, रूस, अमेरिका. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका. यानी अभी अमेरिका ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. अच्छा, बात जब अमेरिका की आई है तो अमेरिका से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे अमेरिका में अभी एक उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय मूल की महिला को, और महिला का नाम है कमला हैरिस. इसके साथ ही जिस पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है उसका नाम है अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी. अच्छा, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है. पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिक पार्टी. जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका सिंबल है डंकी और जो रिपब्लिक पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और इसका सिंबल है एलिफेंट यानी हाथी. इसके साथ ही अमेरिका में अभी जो घोषणा की है WHO से संबंधित वो है कि WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने. इसके साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी बैन लगा दिया है अमेरिका ने, और जो चाइनीज रियल एस्टेट कंपनी है उस पर भी प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने. अच्छा, इसके साथ ही भारत और अमेरिका यानी इंडिया और अमेरिका के बीच एक युद्ध एक्सरसाइज होती है, और हम पहले बता चुके हैं कि जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं इन्हें आप खूब अच्छे से पढ़ समझ लिया करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. तो जो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध एक्सरसाइज है उसका नाम है वज्र पहाड़. वज्र पहाड़ नाम की जो एक्सरसाइज है ये इन दोनों देशों के बीच में होती है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत में जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की गई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया या फ्रांस. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया. यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अभी भारत में ये पहल शुरू की है. अच्छा, ये पहल है क्या तो देख लेते हैं कि ये जो पहल है ये शुरू की है ऑस्ट्रेलिया ने. तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं कि इसकी कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा भी विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई, यानी ऐसी गिलहरी जो 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी। ऑप्शन है गंगोत्री नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगोत्री नेशनल पार्क, यानी गंगोत्री नेशनल पार्क में अभी इसे देखा गया है। इसके साथ ही बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? नुआखाई फसल उत्सव, अच्छा नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया, ऑप्शन देखते हैं मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा, यानी उड़ीसा में भी नुआखाई ये उत्सव मनाया गया। अच्छा नुआखाई का मतलब होता है, नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन, यानी जो झारखंड में या जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उड़ीसा के लोग इसको मनाते हैं। होता क्या है इसमें कि जो जब नया चावल का मौसम आता है, नया मौसम होता है, चावल का स्वागत करने के लिए ये मनाया जाता है। झारखंड में भी कुछ हिस्सों में मनाते हैं, लेकिन उड़ीसा में ये प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला उत्सव है और ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। अच्छा उड़ीसा का कई बार पूछा था कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, तो देखते हैं कि उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। इसके साथ ही उड़ीसा में अभी यूनेस्को ने 2 गांवों को सुनामी तैयार गांव की मान्यता दी थी। अच्छा उड़ीसा की बात है तो देखते हैं कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और इसके साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के उनका नाम है मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में जो वेलन द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा में भी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने, ये पेटा जो है वो जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, तो पेटा ने अभी हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था नवीन पटनायक को जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। इसके साथ ही उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमली पार्क यानी सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक ये भी वहीं पर है। अच्छा चिल्का लेक जो याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी समूच पहल, ये वृक्षारोपण से संबंधित एक पहल है, ये भी शुरू की गई है। इसके साथ ही उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, रज पर्व या रजा पर्व इसे मनाया जाता है। अच्छा मधु बाबू पेंशन योजना ये भी अभी उड़ीसा में शुरू की गई है और इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरन और उड़ीसा में भी बलराम योजना शुरू की गई है और ये योजना मुख्य रूप से किसानों के लिए है। इससे पहले भी किसानों के लिए एक योजना चल रही थी जिसका नाम था कालिया योजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है चीन, यानी चीन ने अभी एक गोफेन 905 नाम का उपग्रह लॉन्च किया गया है और ये ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। अच्छा इसके साथ ही जो चीन है उसकी कैपिटल है बीजिंग और अभी चीन ने ही BEIDOU यानी बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ ही एपस्टार APSTAR एपस्टार 6D ये दूरसंचार एक उपग्रह है दूरसंचार से संबंधित, उसका भी सफल परीक्षण किया है चीन ने। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक देश ये भी है चीन और चीन में अभी कुइझोउ 11 यानी KZ-11 भी इसको कहते हैं, ये रॉकेट भी अभी चीन में लॉन्च किया गया। इसके साथ ही चीन में भी नई डिजिटल करेंसी यानी DCEP ये भी लॉन्च की गई। अच्छा DCEP क्या है तो देखते हैं, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी चीन से इतनी अपडेट हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं?
ऑप्शन है जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालिकर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी इनको सभी को अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, जैक कैलिस जो है वो है साउथ अफ्रीका के, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और लिया स्टाइकर ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, बात आईसीसी की है तो देखते हैं कि आईसीसी का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई। इसके प्रेजेंट टाइम सीईओ हैं मनु साहनी और चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है हरियाणा। यानी हरियाणा ने अभी 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। अच्छा, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की जब घोषणा की गई है तो इसके लिए अभी कुछ रिक्रूटमेंट भी है, हमें कुछ वहाँ पर तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हरियाणा ने अभी योगशालाएं खोली है और इसके लिए भी करीब आयुष असिस्टेंट 1000 हायर किए जाएंगे, अभी इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही आयुष कोच ये भी नियुक्त किए जाएंगे, इनकी संख्या है 22। कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। इसके साथ ही हरियाणा में भी हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके साथ ही समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू हुई है। इसके साथ ही जो चौथे इंडियन यूथ गेम्स हैं वो भी अभी हरियाणा में होंगे और हरियाणा के में पंचकुला जगह वहां पर ये आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा में किसान मित्र ये भी अभी नियुक्त किए गए। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि किसान मित्र इनकी नियुक्ति हुई है हरियाणा में और स्वास्थ्य मित्र इनकी नियुक्ति हुई है अभी राजस्थान में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? सुनहरे खोल के साथ कछुए हुई है तो कहाँ कछुआ है? ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। यानी नेपाल में अभी एक सुनहरे खोल के साथ कछुए की खोज की गई है। अच्छा, इसके साथ ही अभी पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि नेपाल में जो अभी राष्ट्र कवि हैं उनका एक निधन हुआ था, उनका नाम है माधव प्रसाद धिमरे। अच्छा, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा कोली। इसके साथ ही अभी हाल ही में भारतीय सेना ने नेपाली सेना को करीब 10 वेंटिलेटर भी दिए हैं। ये अपडेट है अभी नेपाल से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जैसे नदी रोपवे का मतलब होता है कि नदी से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का जो एक पुल बनाया जाता है, जो ऊपर ऊपर लेके जाता है ट्रॉलियों के माध्यम से, उसे कहते हैं रोपवे। तो ये कहाँ बनाया गया? ऑप्शन देखते हैं, बिहार, असम, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। यानी असम में अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर करीब 1.8 किलोमीटर का ये रोपवे बनाया जाएगा और ये रोपवे गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा, यानी इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही कुछ और अपडेट हैं असम से, जिनको देखते हैं कि असम में अभी अरुणोदय योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही ये योजना जो बनाई गई है, करीब जो भयंकर बाढ़ आती है उसके बाद जो 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए है और ये असम सरकार ने शुरू की है। इसमें हर परिवार को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, असम की जब बात आई है तो असम की देखते हैं, कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके साथ ही असम में रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा और असम से ही एक डींग एक्सप्रेस नाम की फेमस है महिला जिनका नाम है हिमा दास।
इसके साथ ही असम में धन्वंतरी योजना ये भी चल रही है। अच्छा देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो धन्वंतरी योजना है वो है असम में, और जो धन्वंतरी रथ है वो गुजरात से शुरू किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, और इन्होंने अभी इस बुक का विमोचन किया है, गैस्ट्रिक कैंसर नामक। और ये जो किताब है ये कैंसर पर आधारित है। इसके संपादक हैं एक अशोक के बेद। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कैरोबियाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? कैरोबियाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन देखते हैं पहले, त्रिपुरा, मणिपुर, असम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। यानी मणिपुर में अभी ये एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, और इस मोबाइल ऐप को जो विकसित किया है उसे तो कक्षा 9 के एक स्टूडेंट ने इसे विकसित किया है। अच्छा, मणिपुर की बात है तो देखते हैं, इसकी कैपिटल है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, जो मणिपुर है यहाँ पर एक लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है, और यहीं की एक खुडौल पहल है, KHUDOL, ये पहल है जिसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा रही है। इसकी संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की थी। इसके साथ ही जो पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया वो भी मणिपुर में खोला गया सबसे पहले। और मणिपुर में खोनजोम दिवस मनाया जाता है, ये इस बार 23 अप्रैल को मनाया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश की तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? ऑप्शंस हैं चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, या नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। यानी जो सऊदी अरामको है ये कंपनी है, और इसने एक जो वहाँ पर तेल रिफाइनरी से संबंधित काम था उसको अभी पूरी तरीके से बैन कर दिया है, या उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है सऊदी अरामको कंपनी ने। अच्छा, इसका नाम अभी पिछले वीडियो में भी आया था, तो जिसने भी हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पिछली वीडियो में आपने सऊदी अरामको का नाम कहाँ सुना था। इसके साथ ही आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स की या जो करंट अफेयर होता है इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमसे ले सकते हैं।